बस इतना सा काम है, हो चुका है और अच्छे से स्टेप कर रहा है, बिल्कुल टाइट है एकदम से। पहले ग्रेडिंग मशीन आई थी तो लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है, हैंड पिक जो आप सेब भर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक बात रही टेक्नोलॉजी की, उसको हमें खुद ही लेके आना है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। आपको मार्केट के हिसाब से आपको अपनी क्वालिटी तैयार करनी पड़ेगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑर्चर्ड डायरी। मैं धर्मेंद्र शर्मा। जैसे कि ऑर्चर्ड में फार्मिंग के दौरान ऑटोमेशन का और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। आज हम देखते हैं जैसे ग्रेडिंग पैकिंग के लिए हमारे पास आज मशीन आ गई है, जिससे कि हमारा जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया है, जिसमें कि फ्रूट को ग्रेड और पैक करना बहुत ही आसान हो गया है। तो इसी तरह से हमारे पास फ्रूट के जो बॉक्स हैं उसको पैक करने के लिए भी हमारे पास मशीन यूज़ होती है, जिसको कि स्ट्रैपिंग मशीन बोलते हैं। आज हम पहुंचे हैं धनलक्ष्मी ग्रेडिंग और पैकिंग हॉल में, जो कि गांव सढ़ाना में है, तहसील जुब्बल और ज़िला शिमला में है। यहां पर एक पूरी जो टीम है ये ग्रेडिंग और पैकिंग का जो काम है उसमें लगी है। तो अभी हम यहाँ पे इस हॉल के जो मालिक हैं हम उनसे बात करेंगे और इस मशीन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे साथ आज है इस धनलक्ष्मी ग्रेडिंग और पैकिंग हॉल के जो मालिक है रवि रथटा जी। ये जो हॉल है इन्होंने अपने ग्रेडिंग और पैकिंग में स्ट्रैपिंग करने के लिए एक नई मशीन को है जो इन्होंने ये जिसका कि यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो मशीन है ये किस तरह की है और ये किस तरह से काम करती है। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। थोड़ा बताएं सर कि ये जो मशीन है ये किस तरह से काम करती है और आपको कैसे लगा कि इस मशीन का यूज़ करना चाहिए। सर देखो, पहले हम यूज़ करते थे ट्रेडिशनल जो मशीन आती थी हमारी, ठीक है, हाथ से करने वाला। उसमें हमारे को क्लिप्स, अगर आपको एक साल में 1 क्विंटल क्लिप लग रही है तो 120 के हिसाब से 12,000 रुपये से ऊपर तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाती थी लगभग, ठीक है। अगर 2 क्विंटल लग रही है तो 24,000 और फिर टाइम, ठीक है। और साथ में एक जो आपका बॉक्स है वो विद इन 30 सेकंड निकल जाता है स्टेप होके, और साथ में इसमें वेस्टेज नहीं है। जब पुराने वाली जो यहाँ सामने पड़ी है हम इसको यूज़ करते थे तो इसमें कई बार पंचर अच्छे से उसको क्लिप को पंच नहीं कर पाता था। बाद में वो उतना हमारा ये जो स्टेपिंग है उतना इसका जो रेडियस है सारा ख़त्म, बाद में काम नहीं आता था। इसमें आपका टाइम भी बच गया पूरा और साथ में वेस्टेज भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो ये रवि जी ने बताया कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लिए जो बजट है आपके बजट में कटौती कर सकती है और वो आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है। आइए इस मशीन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। सर देख लो, पहले इसको हम कसते थे, कम से कम इसमें 1 मिनट लग जाता था। उसके बाद इसको पंच करना, फिर इसको ऊपर से कट करना एक साइड में, फिर उसको इस साइड, फिर उसको कोई 2 से 3 मिनट लग जाते थे एक ही बॉक्स में। अब वो काम छूट के क्लिप भी छूट गई आपकी, उसको आपको यूज़ नहीं करना है, क्लिप्स आपकी यूज़ होनी ही नहीं। अब बात रही इस मशीन की, तो इसमें ये सब काम इजी हो चुका है। अगर आपने अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कितनी आसानी से ये इससे स्टेप होती है। ये इसके ऊपर बॉक्स रख दिया, बस इतना सा काम है, हो चुका है। अब देखिए टाइम कितना बच रहा है और अच्छे से स्टेप कर रहा है, बिल्कुल टाइट है एकदम से। कई लोगों का कहना है कि इसमें स्टेपिंग हमारी लूज़ हो जाती है, पर बिल्कुल लूज़ नहीं है, देख लीजिए आप।
दर्शक है वो जानना चाहेंगे, ये जो मशीन है ये किस तरह से काम करती है, इसमें ये जो रोल है ये किस तरह से ऐड होता है। ये ऑटोमेटिकली बिजली से चलने वाला एक मशीन है, तो ये किस तरह से काम करती है। और जैसा आपने बताया इसमें कि हमें क्लिप की ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे ये किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, थोड़ा ये बताएं। ये इसमें अंदर हीटिंग के लिए लगा है, एलिमेंट टाइप का छोटी सी प्लेट है। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ उस प्लेट को, तो वो गर्म हो जाती है और यहाँ से जब आप स्टेपिंग अंदर डालते हो तो एकदम से उसको चिपका के काट देता है। बस इतना सा प्रोसेस है, बहुत इजी है। बिल्कुल। अब देखिए कहाँ से वो गर्म होती है वो प्लेट इसकी, बहुत इजी प्रोसेस है। इसके नीचे यहाँ पर प्लेट है, ठीक है, वो उसको इस जगह पर एकदम से चिपका देता है इसको हीट करके। और इसको चलाना कोई भी आम आदमी इसको यूज़ कर सकता है अच्छे से। और यहाँ पर हमारा स्टेपिंग रोल रहता है, वो इसके अंदर यहाँ पर रहता है। उसके लिए यहाँ से डोर बना है अलग से, इसको निकालने के लिए और रखने के लिए। बहुत ईजी प्रोसेस है। और बाद में जाके आपका जो ये स्टेपिंग आती है, इसके लिए भी बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए आप, देख लीजिए, बस इस रील के नीचे से आपको इसको वहाँ से निकालना है। एक और रील है इसके अंदर, बस ये नीचे वाली रील, फिर उसके नीचे से, क्योंकि ये घूमेगा, जब नीचे से उसको खींचेगा ना तो ये घूमता रहेगा। अभी मैं आपको लगा के देता हूँ, देख लीजिए आप, बहुत इजी प्रोसेस है। रील के नीचे से निकाल दी स्टेप को आपने, और यहाँ से इसके साथ से ऊपर निकलेगी। बस यहाँ से ये ब्लू वाला बटन ओके किया और ये ऊपर आ गया। देख लीजिए, ऑटोमेटिकली ही आएगा ये। बस ये प्रोसेस एक बार करना जब आपका स्टेपिंग रोल ख़त्म होता है तो। बहुत इजी है, टाइम बच रहा है, लेबर का आपका जो खर्चा है वो भी बच रहा है। 36,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग है, जो है फिर GST अलग से है। ओबियसली वो हो रही है बचत, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा इस वक्त हमारे जो कॉस्टिंग है वो टाइम की है। हमारा वक्त बच रहा है तो उसमें आपको पैसा तो बचेगा ही। फिर दूसरी चीज़, क्लिप बच रही है। 4-5 साल में अगर छोटा सा ग्रोवर है, 5 साल में उसकी मशीन क्लिप से फ्री हो जाएगी। अब आप बताइए ये हमारे को कितना पैसा दे रही है। अगर इसकी लाइफ आपके 15 साल चलती है आपके पास मशीन, बस इसमें ख़राब होने वाला कुछ नहीं। एक मोटर है, एक मोटर से चल रहा है ये, ठीक है, ख़राब होने वाला कुछ नहीं है। एक मोटर है, अगर बाई चांस वो ख़राब भी होती है तो सिर्फ आपको मोटर चेंज करनी है, बाकी ये तो सारा टीन है। 10-15 साल भी चलती है तब भी आप इससे प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हम अपने ऑर्चर्ड में ऑर्चर्ड की जो एप्पल बॉक्स है उसकी पैकिंग में किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ये एक आज हमने आपको बताया एक मशीन के बारे में जो कि स्ट्रैपिंग मशीन है। ये मशीन है ऑटोमेटिक स्ट्रैपिंग मशीन, जो कि एक नेशनल पैक करके कंपनी है उसकी मशीन है। ये इसका ऑन ऑफ ऑपरेशन है। जैसा कि यहाँ जो इस मशीन के इस ग्रेडिंग पैकिंग हॉल के जो ऑनर है उन्होंने हमें बताया कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीन है जो सिंगल फेस पे चलती है। एक 30-35 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग की एक मशीन है जो कि टेम्परेचर बेस पे स्टेपिंग रोल को आपको थर्मल जो पैकिंग है, थर्मल जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके ये मशीन हमारी जो बॉक्स है, पेटी है, उसको पैक करती है। सर देख लो, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब पहले ग्रेडिंग मशीन आई थी तो लोगों ने बोला कि ये सही नहीं है, हैंड पिक जो आप से भर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। अब आप देख लीजिए, एक ग्रोवर जो 5 दिन में आपको 100 बॉक्स तैयार कर रहा था
वो एक दिन में आपको वही ग्रोवर 200 से 300 बॉक्स तैयार कर रहा है। अब कितना टाइम बच गया, कितना पैसा बच गया है, वो हर आदमी अच्छे से जानता है। जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी की, उसको हमें खुद ही लेके आना है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। उस टेक्नोलॉजी को हमारे को खुद लेके आना पड़ेगा अपने लिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है। अभी का टाइम देख लो आप, लेबर की कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो गई है, फिर ऊपर से लेबर प्रॉब्लम, लेबर वक्त पर आपको मिलती नहीं है। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे करके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है। आप उस जगह पर मशीनें ले आओ, वो हल्की फुल्की मशीनें हो जिसको हम कैरी कर सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर अभी आनी चाहिए। हमारे हर जगह रोड नहीं बन सकते, हमारे हिल एरिया में हर जगह रोड नहीं बन सकते, तो एक ट्रॉली टाइप चलती है वहाँ, वो हम कर सकते हैं, सब लोग मिलके कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीनें सबकी एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो हम सब लोग उसको करेंगे तो जितने क्रेट्स है 10-15 क्रेट्स सबके ऑन रोड पहुँच जाएंगे उसके ऑर्चर्ड से। कश्मीर के लिए कुछ और है, हिमाचल के लिए कुछ और है। जितने भी एप्पल ग्रोइंग हमारे स्टेट्स है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। उनके लिए रेट अलग है, हमारे लिए अलग है। ऐसा क्यों? अब आप बताइए, ग्रोवर क्या करेगा? खुद मार्केटिंग कितनी करेगा? हर आदमी बाहर मार्केटिंग नहीं कर सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपके मान के चलो एरियाज़ में 1000 ग्रोवर है, उनमें से कितने लोग डायरेक्ट बाहर मार्केट कर रहे हैं? नहीं कर सकता। आम आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रोवर कैंट पर सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छी वैरायटीज़ पर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, आपको मार्केट के हिसाब से आपको अपनी क्वालिटी तैयार करनी पड़ेगी। आप तभी कम्पीट करेंगे जो आप जितना सेब इंपोर्ट हो रहा है उसके मुकाबले का। अगर इंडिया में सेब तैयार हो रहा तो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए, जो फॉरेन से सेब आता है उसकी क्वालिटी लगभग इस तरह की रहती है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो सेब है इस तरह का 30% सेब हो जाता है। जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, पुराने ऑर्चर्ड है, उसमें इतनी अच्छी एप्पल क्वालिटीज़ नहीं बन पा रही है। और आम आदमी जो इंपोर्ट होके सेब आ रहा है, अपना एप्पल प्लांट्स आ रहे हैं, उसको नहीं ले पाएगा। 700 के आसपास उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है, 710-15 रुपये के आसपास कॉस्टिंग पड़ रही है। आम आदमी उसको नहीं कर पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए आपको कुछ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, अपना बिजनेस देखना पड़ेगा। सेब को सेब के हिसाब से नहीं, इसको एक जॉब की तरह, एक बिजनेस की तरह यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप एक कामयाब ग्रोवर बन पाओगे। अदरवाइज़ नहीं तो हैंड टू माउथ, आप वहीं तक हमेशा सीमित रह जाओगे। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ऑर्चर्ड में बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बनाते रहिए अपनी ऑर्चर्ड डायरी। थैंक यू।